अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मातम के ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि मातम करना सही है गलत। क्या ये अहले बैत से जो है साबित है? क्या पहले अहले बैत में से भी किसी ने भी जो है मातम किया है? क्योंकि जो शिया लोग जो है नॉर्मली मातम करते हैं और वो इसको जायज़ समझते हैं। आखिर वो किस चीज़ की दलील पेश करते हैं? और तमाम जो है फ़िरक़ों का, जो है अहले सुन्नत वल जमात का, देवबंदियों का, वहाबियों का और तमाम लोगों का इस पर क्या राय है? वो लोग इसको जायज़ कहते हैं या नाजायज़ कहते हैं? हम तमाम उलमा की आज की वीडियो में आपको राय दिखाते हैं कि तमाम उलमा, हर फ़िरके के उलमा इस बारे में क्या कहते हैं। शिया के उलमा की भी आपको वीडियो दिखाएंगे कि मातम करना सही है या गलत है, मातम करना जायज़ है या नाजायज़ है। इस बारे में हम आपको एक एक करके वीडियो दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं देवबंदियों की। मातम करना अहले सुन्नत के यहाँ जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें हैं। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के सगे चचाजाद भाई, मैदान जंग में शहीद हुए। आपने उनकी बीवियों को जोर से रोने की इजाजत नहीं दी। इतना गजबनाक हुए जब वो बाज नहीं आए, आपने फरमाया इनके मुंह पे खाक फेंक दो। हालांकि वो तो अहले बैत में से थे हजरत जाफर तैयार। हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल करबला में ये तारीख का बदतरीन जुल्म, लेकिन इस जुल्म पे अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जो सुन्नी हैं, उनके चारों मकातिब फिक्र के यहाँ ना रोने पीटने की इजाजत, ना नोहा करने की इजाजत और ना मेरे भाई मातम करने की इजाजत। क्या हम उनको मातम करता हुआ देख सकते हैं? यानी तमाशा देखने जाएंगे? अब यही तमाशे ने तो बर्बाद किया है। अगर अहले सुन्नत के जाहिल उनके मातम देखने के लिए न जाएं तो लोगों को पता लग जाएगा शिया हैं कितनी, अदद उनको समझ आ जाएगा। लेकिन हमारे जाहिल लोग जाके शरीक, ये तो गुनाह का काम है, तुम गुनाह देखने जाओगे। अब आपने इनकी राय सुन ली, अब आप अहले हदीस वहाबियों की भी इस बारे में राय सुन लीजिए कि जो है मातम करना सही है या गलत है। भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहां तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं। हमने कल ही एक मंजर देखा जिसे इंसानियत भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, एक बच्चे की अकल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इस्लाम के नाम लेवा मुहर्रम के नयाम में जुलूस निकालते हैं आजादारी का, गमे हुसैन मनाने के लिए। और एक दौर था जब हम देखते थे और मना करते थे तलवार जनी करने वालों को, जंजीर जनी करने वालों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बदर में शहीद हुए, आपने ना खुद मातम किया ना मातम करने का हुक्म दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हमजा सैयदुश शुहदा का लक़ब पाने वाले ओहद में शहीद हुए, प्यारे नबी ने सहाबा को मातम करने का हुक्म नहीं दिया। आपने दोनों तरफ के उलमा की राय सुन ली। अब आप अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इस बारे में क्या कहते हैं, उनके नज़दीक मातम की क्या हकीकत है, उनका भी आप उनकी भी राय सुन ली। इमाम अली मुकाम ने औरतों को जमा किया, फरमाया याद रखो मैंने शहीद हो जाना है और मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगा, पर फरमाया अस्बिरना अलैकुन्ना, तुम्हारे ऊपर सब्र जरूरी है, कभी भी कोई ऐसी बात ना करना। फरमाया ना अपना चेहरे पर हाथ मारना, ना सर पर मारना और ना ही अपने कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करना। क्यों? फरमाया ये बेसब्री की अलामत हैं और जब बंदा बेसब्री करे सारा अजर जाया हो जाता है और हम तो सब्र करके अल्लाह की बारगाह से अजर हासिल करेंगे। अल्लाह इमाम अली मुकाम का ये खुतबा ना हो करबला में, मैं कहता हूं मैं अपनी जबान कटा दूंगा। इमाम अली मुकाम ने अगर ये ना कहा हो तो सच्चा हुसैनी वो है जो अपनी कौम को ये कहे कि इमाम ने रोका है हाथ नहीं उठाना, नहीं उठाना। इमाम ने कहा सरनंगा नहीं करना, नहीं करना। इमाम ने कहा ये हालत की कलिमात नहीं करने, नहीं कहने हमने। कमाल वाली बात है। ये बताओ ना पैगाम करबला, दर्सगाह करबला के अंदर इमाम सबक दे रहे। बैत की शहादत को तमाशा बना दिया है। वो कहते हैं यकम मुहर्रम से पहले नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा तू वहां क्यों गया था? कहने लगा मैं तो तमाशा देखने गया था। अब यकीन करें मेरे खून को जोश आया। मैंने कहा यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया और तू तमाशबीन बन गया।
और सर पे टोपी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाजारी लोगों की तरह गलों में कपड़े डाले मिंबरों पे नाचते फिरते हैं, ये लोग अहले बैत का नाम लेंगे जिनकी शक्लें इस काबिल नहीं। देखिए ना आपने सोशल मीडिया पे ऐसे ये इस काबिल है, ये शक्ल है इमाम हुसैन का नाम लेने वाली। और बहुत सारे हमारे लोग देखने चले जाते हैं, और मुझे शिकवा है अपने दोस्तों से भी, आपका कोई ताल्लुक नहीं इमाम अली मकाम के साथ, और हम इमाम हुसैन का दिन इस तरह मनाएंगे कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। ये इसके बाद हम आपको शिया उलमा, जो लोग इस चीज़ को जायज़ कहते हैं, शिया उलमा के मोतबर उलमा जो हैं, उन लोगों की भी आपको जो है राय दिखा। इसके बाद आप हमको कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर कुरान से मातम दिखाओ। हजरत याकूब रोजाना, एक दिन नहीं, मुहर्रम में नहीं, 10 दिन नहीं, हजरत याकूब ने साल हाय साल रोजाना मातम किया है। और किसका मातम किया? जिसके जिंदा होने का यकीन था। ये नहीं कहा जाएगा कि जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते हैं। और सर पर, जानू पर और सीने पर हाथ मारते हुए कहते थे या सफा अला यूसुफा, जिसे आप या हुसैन बोलते हैं, जिनके जिंदा होने का यकीन है। वब यज्जत ऐना हो फहुआ कदीम। और इतना रोते थे मातम करते हुए कि रो रो के हजरत याकूब की आंखें सफेद हो गई। भरपूर अंदाज से मातम कीजिए। ये जो आप मातम के लिए हाथ उठाते हैं ना, ये आपके सीनों पे नहीं लगता भाई, जिसके सीने पे हाथ पड़ा उसे कोई तकलीफ नहीं। अब देखने वालों को किस बात की तकलीफ? भाई ये लोग पीटते हैं, ये अपने आप को मारते हैं, भाई मेरा सीना है, हाथ भी मेरा, सीना भी मेरा, ये आपके मुंह में क्यों तकलीफ है? आपने सारे उलमा की राय देख ली और तमाम उलमा की राय आपको समझ में आ गई कि किस फ़िरके में कौन से फ़िरके इसको सपोर्ट करते हैं, कौन फ़िरके नहीं करते हैं। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा इंशाअल्लाह कि मातम ये हकीकत क्या है, क्या ये साबित है या जायज़ है या नाजायज़ है। अब आपको पूरी क्लेरिफिकेशन हो गई होगी। अब आप, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारे नज़दीक भी जायज़ है, तो वो लोग भी इस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं और वो लोग भी इस चीज़ को करने लगते हैं। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ही बचें। अहले सुन्नत वल जमात का भी आपने जो है इस पर राय देख ली, तमाम फ़िरके की राय देख ली। अब आप कमेंट करके हमको भी ज़रूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या सोच है, आप इसको जायज़ और नाजायज़ क्या समझते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अस्सलामु अलैकुम।